एक बार झूम कर मुस्तफ़ा की मोहब्बत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनने के लिए तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल माशाअल्लाह। हजरात, दौरे हाजिर में हम अगर दुनिया का जायजा लेते हैं तो दुनिया के अंदर हमें दिखावा और रस्म व रिवाज ज़्यादा नज़र आता है, हकीकत बहुत कम नज़र आती है। बात समझ रहे हैं? मेरी गुफ्तगू का हर हिस्सा अगर आप अमल कर लें तो दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएगी इंशाअल्लाह। ये वो दौर चल रहा है जिसमें दिखावा, रस्म व रिवाज ज़्यादा है, हकीकत नज़र नहीं आती। किसी भी चीज़ में ले लें आप, चाहे वो खाना हो, खाने में भी जो ओरिजिनल पहले माल खाता था आदमी आज खा रहा। पहले गुड़, मठा, घी, दूध, जौ, ये चीज खाते थे। अब चाउमीन, गोलगप्पे, टिक्की, चिप्स, कुरकुरे, है ना जहर? बताइए मुझे भाइयों, है क्या नहीं है? चाय, कॉफी और अंडे भी क्या है? वही अरे फार्मी अंडा, कोई अंडा, पहले देसी अंडा, देसी मुर्गा। पहले मेहमान आता था पूरे गांव में आदमी जो ढूंढता था किसके घर मुर्गा मिलेगा, ला के खिलाता था। और अब वो 35 दिन वाला है नहीं? 35 दिन में 2 किलो का हो रहा है भाइयों, तो क्या होगा? वो 1 साल में होता था। बात है कि नहीं है? तो बोलो है कि नहीं है? दिखावा और एक रस्म है कि मेहमान की तवाज़ो हो रही है, लेकिन हकीकत कुछ नहीं रह गया। क्यों भाइयों? ऐसे ही इंसान को देखें, पहले इंसान काला होता तो काला ही रहता था, गोरा होता गोरा ही रहता था। अब तो गोरा काला लगता, काला गोरा लगने लगता। ऐसे ऐसे ज़माने में मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ गए कि उन्हें इस्तेमाल करो, चाहे एक रात के लिए सही, मगर काले को गोरा कर देता है। दिखावा है, ओरिजिनल नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। क्यों भाइयों? बात है कि नहीं है? हकीकत है कि नहीं है? हाँ, अब नहीं रहा, बस दिखावा, रेडीमेड। इसने हमें तबाह कर दिया। ठीक है? किसी भी चीज को आप देखें, पहले लोग खतो किताबत किया करते थे, एक दूसरे के अहवाल और खैरियत खत के जरिए। एक खत आता था, पूरा महल्ला इकट्ठा होता था, पढ़ने वाला बुलाया जाता था, भीड़ लगती थी, मेरा खत आया है, और बड़े इश्तियाक के साथ वो खत पढ़ा जाता था। होता था ना भाइयों? और फिर बार बार पढ़ा जाता था वो खत। महीना लगता था जवाब आने में खत का। आज तो 1 सेकंड में आप किसी की भी खैरियत ले लो, लेकिन जो मोहब्बतें पहले थी आज हैं भाइयों, है ही नहीं। आज तो अगर बाप और 4 बेटे बैठे हैं ना, तो बाप अपने मोबाइल में अलग है, चारों बेटे अलग है, पता ही नहीं किसको कौन क्या कर रहा। पास में रह के भी दूर हो गए। भाई बात है क्या नहीं है? 4 भाई बैठते थे, पहले तो मशवरा करते थे, आज तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, और मशवरा करने के बाद में और कल क्या करना उसका भी मशवरा करते थे, और उनमें मोहब्बतें पैदा होती थी। सब बैठ के खाते थे, इकट्ठा कमाते थे, और इकट्ठा जब वक्त शाम में मिलता था ना, तो माँ बाप के साथ बैठ के खाते थे, और फिर गुफ्तगू होती थी जब तक सो नहीं जाते थे। आज आप देखो, पास
पास में बैठ के भी एक दूसरे से बात करने तैयार नहीं है। वो अपने में है, वो अपने में, कोई फेसबुक खोला पड़ा है, कोई व्हाट्सएप खोला पड़ा है, कोई यूट्यूब खोला पड़ा है। भाई यही बात चल रही है कि नहीं चल रही है? दिखावा हर चीज। इस हद तक तो सही था दिखावा। खाने में तुमने दिखावा किया, सेहत तुम्हारी कमजोर हो गई, तुम्हारा नुकसान। ठीक है, दुनिया में कमजोर सेहत के साथ या बीमारी के साथ रहोगे, मर गए तो फिर उसके बाद दुनिया का काम खत्म। ठीक है, ये खतो खिताबत खत्म हुई, मोबाइल आया, प्यार मोहब्बत खत्म हो गई, चलो ये दुनिया की हद तक तबाही हो। और भी दुनिया के बहुत से काम है कि रस्म और रिवाज रह गए, लेकिन अफसोस तब हुआ हमें, और काबिल गौर बात ये तब हुई कि हमने इबादत को भी और तौबा को भी रस्म और रिवाज बना लिया है। इबादत भी रस्मन हो गई और तौबा भी रस्मन हो गई। यानी जैसे दुनिया के और काम रस्मन हम कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे। तवज्जो है आप लोगों की? मैं वो न्यू मकान की डाल रहा हूं कि जिस पर मुझे बिल्डिंग तामीर करना है। ठीक है, आप पहले समझिए, जब किसी को पढ़ाया जाता है ना तो पहले नूरानी कायदा, फिर सिपारा, फिर हाफजा, फिर मौलवियत। दारस बुखारी शरीफ हाथ में कोई नहीं देता। तो मैं आपको समझा रहा हूं, बात समझने पहले, उसके बाद इंशाअल्लाह आप चलेंगे आगे। अफसोस की बात तब है कि हमने इबादत में भी इसी रस्म और रिवाज को बरकरार रखा, और गुनाह के बाद तौबा को भी इसी रस्म और रिवाज के साथ बरकरार रखा। आज देखो, पांचों वक्त की नमाजों में हम गायब। जुमा के अंदर जब हम सब गए, पूरा मस्जिद भर गई, लेकिन जुमा की नमाज जितने पढ़ने गए, क्या पूछो इनसे सबको नमाज याद है? जवाब मिलेगा मौलाना, मस्जिद में जितने लोग आए हैं बमुश्किल 10% लोगों के नमाजें याद हैं, 90% वो हैं किसी को वुजू का तरीका याद नहीं होगा, किसी को गुस्ल का तरीका याद नहीं होगा, किसी को कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता होगा, किसी को दुरूद पढ़ना नहीं आता होगा, किसी को अत्तहियात पढ़ना नहीं आता होगा, किसी को दुआए कुनूत याद नहीं होगा। नमाज पढ़ने गया, नमाज याद नहीं है। रस्म है कि नहीं है मुझे बताइए? जब नमाज हम पढ़ने गए और नमाज याद नहीं है, बोलो भाइयों रस्म है कि नहीं है? अब मुझे बताइए, ये दुनिया की रस्म और रिवाज तो दुनिया के हद तक था। क्या माज़अल्लाह हम खुदा को भी धोखा देना चाह रहे हैं, जबकि खुदा धोखा खाने से और धोखा देने से पाक है। ना वो किसी को धोखा देता है, ना उसे कोई धोखा दे सकता। धोखा हम खुद ही को दे रहे हैं, हम खुद अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं। यानी हमने नमाज पढ़ा लेकिन नमाज याद नहीं हमें। अब मुझे बताइए, और उसके बाद हमने गुनाह किया, हमने तौबा भी कर ली, तौबा तौबा, लेकिन सिर्फ जबान से हमने तौबा की, उसके बाद फिर उसी गुनाह को कर रहे हैं, तो क्या वो तौबा है? तौबा